ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बैठो बैठो। ओम यावद भास्यति सुरगिरिमनु परिक्रामन् भगवान आदित्योऽवस्था तलम अर्धेनैव तपति अर्धेन अवच्छाद्यति तदा ही भगवद उपासनोपचित अति पुरुष प्रभावः तदन विनंदन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि इति सप्तकृत्वः तरणिमनुपर्यक्रामत द्वितीय एव पतंगः। तो कल इस बात की चर्चा की थी कि प्रियव्रत ने देखा कि भगवान सूर्य जब परिक्रमा करते हैं सुमेरु पर्वत की, और ये भी एक वास्तव में समझने की बात है, सूर्य परिक्रमा करता है सुमेरु पर्वत की या सुमेरु पर्वत करता है सूर्य की, एक अलग विषय। हम लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो हमारे जो बाहर देखो तो मकान हमारे उल्टी दिशा में दौड़ते हुए दिखते ही नहीं, बड़े बड़े पेड़ वगैरह सब दौड़ते हुए दिखते हैं। चंद्रमा आकाश में है, नीचे बादल उससे बहुत नीचे, लाखों फुट नीचे, लेकिन बादल जब दौड़ते हैं एक दिशा में तो चंद्रमा उसकी विपरीत दिशा में दौड़ता हुआ दिखता है। लेकिन वास्तविकता क्या है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जो दिखता है हम लोग वो मानते हैं कि जो होता है वो मानते हैं। रमेश भाई हैं, आपकी उम्र कितनी हुई? 63। अब किसकी उम्र पूछी मैंने? आपकी। तो आपने शरीर की उम्र को देखा और क्या मान लिया? ये मेरी उम्र है। ये मान्यता ही है ना, वास्तविकता तो नहीं है, क्योंकि उम्र तो शरीर की है और शरीर ग्रहण करने के पहले भी हम थे, लेकिन फिर भी हम मानते कहेंगे मेरी उम्र इतनी हो गई। तो यही तो मान्यता है और हम मान्यता को ही मानते हैं। क्या करते हैं? हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को ही हम मानते हैं। तो इसी प्रकार वही कहते हैं, वही बोलते भी हैं। अब मान लो मुझे भी बोलना पड़े तो बोलेंगे वही जो आप बोले, जाने ना। ऐसा नहीं कहेंगे मेरे शरीर की उम्र इतनी हो गई है,
ऐसा बोलेंगे तो लोक व्यवहार तो वही करना पड़ता है, लेकिन लोक व्यवहार करते हुए भी अपनी दृष्टि को स्वच्छ रखना चाहिए, अपनी दृष्टि को निर्मल रखना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि ये जो सूर्य भगवान हैं, ये जब उसकी प्रदक्षिणा करते हैं सुमेरु की, तो क्या होता है कि आधे भाग में तो अंधेरा रहता है और आधे में प्रकाश पड़ता है। तो मैं ऐसा भगवदोपचित उपासनोपचित पुरुष प्रभाव, उनके अंदर क्या होगा कि जो उन्होंने भगवद उपासना की थी, भगवद उपासना के प्रभाव से उपचित मैंने संग्रह हो गया है, ग्रहण कर लिया, जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने क्या अति पुरुष प्रभाव, अति पुरुष का प्रभाव उसने प्राप्त कर लिया है। और हमारे यहाँ उपासना के द्वारा इतनी इतनी शक्तियाँ प्राप्त की गई कि जिनका कोई गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ। एक पत्नी अपने पति को जगाती है दोपहर में कि सूर्यास्त होने के पहले वो करनी पड़ती है ना संध्या, वो कर, तो वो उठ के कहते तुमने मुझे जगाया क्यों? क्या सूर्य की इतनी हिम्मत है कि मेरी गायत्री पूरे किए बिना वो अस्त हो जाए? और एक स्त्री, हाँ, जिसका पति क्या था, वो था क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी कहते हैं ना उसको, नहीं हैं, लकवा नहीं, कोढ़ हो गया था, हाँ, तो कोढ़ हो गया था। और वो फिर भी कोढ़ी होता हुआ भी इतना वासना का कीड़ा बना हुआ कि वो जो है कहता है कि मुझे वेश्या क्या जाना है। और वो उसकी धर्म पत्नी उसको टोकरे में भर के ले जाती है वेश्या के यहाँ। लेकिन होता क्या है कि बीच में एक प्रातःकाल के समय ऋषि नहा के आ रहा है, उससे उसका टोकरे में पैर बाहर निकला, पैर लग गया, और उसने शाप दिया कि सूर्योदय के पहले तेरे इसकी मृत्यु हो जाएगी, इस व्यक्ति की। तो उस धर्मपत्नी ने, उस जो है पतिव्रता ने संकल्प किया कि सूर्योदय ही नहीं होगा, और सूर्योदय रुक गया। सारे जो है ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। अगर सूर्य की और उसकी गति रुक जाए तो क्या होगा? तो सब देवताओं के अंदर हाहाकार मच गया, और सारे देवता किसके पास गए? इतनी शक्ति जिसके पास हो उसी के पास गए। तो सती अनुसुईया के पास गए, और सती अनुसुईया ने उसको समझाया। उसने कहा नहीं, अगर मेरा पति सूर्योदय के पहले मरेगा तो सूर्योदय ही नहीं होगा। उसने कहा बेटी तू पति को वो होने दे सूर्योदय, पति मरेगा तो मैं तुझे वचन देती हूँ मैं उसको जीवित कर दूँ। उसने कहा ठीक है। तब उसने वापस लिया, और तब सूर्योदय हुआ, उसका पति मरा, और सती अनुसुईया जैसी पतिव्रता ने उसको क्या कर दिया? पुनर्जीवित कर दिया। और कोढ़ भी, तक कहने का अभिप्राय कितनी सामर्थ्य थी। उसको कहते थे सती। आजकल कुछ मूर्खों ने अर्थ कर लिया कि पति मर जाए तो उसके साथ जल जाए, उसका नाम सती। ये पता नहीं मूर्खतापूर्ण अर्थ कहाँ से आया। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस समय राजस्थान में मुसलमानों के अति आक्रमण होने लगे और उनके पति युद्ध में जाने से डरते थे, तो उन्होंने क्या किया? उसके साथ ही जल जाना, या उसके पहले ही, कईयों ने तो पहले ही जलेंगे, जाओ हम पहले ही जल जाते, तुम जाके भी। लेकिन उसको लोगों ने कह दिया ये सती हो गई। अरे वो सती थोड़ी हुई। हमारे यहाँ इतिहास में एक भी सती ऐसी नहीं हुई कि जो पति के साथ जली हो। अनुसुईया जली थी क्या? हाँ, या सती सावित्री जली थी क्या? बल्कि कुंती जो है, जिसको हम सती कहते हैं, वो जली नहीं, और जो जली उसको सती कहते नहीं। ध्यान है ही नहीं। तो सती का अर्थ ऐसा नहीं था। तो मेरे कहने का अभिप्राय, इतनी शक्ति थी उन सतियों में कि वो पृथ्वी की गति को भी अवरुद्ध कर सकती थी। तो इसी प्रकार ये क्या है, ये कैसे प्राप्त होती है शक्ति?
तो इसका एकमात्र साधन क्या है? भगवद उपासना। भगवान की, प्रभु की जो उपासना है, जितनी वो उपासना अभिकेंद्रित होती जाएगी, जितनी वो उपासना सूक्ष्म होती जाएगी, जितनी वो उपासना एकाग्र होती जाएगी, उतना ही उसमें बल भी बढ़ता चला जाता है। हो गया ना? तो इसलिए वो भगवद उपासना उपचित अति पुरुष प्रभाव तद अभिनंदन समझ वेन रथेन, उसका जो है अभिनंदन करता हुआ, ये जो है जब उनको ये पसंद नहीं आया, किसको? प्रियव्रत को ये अच्छा नहीं लगा कि आधी जो प्रजा है वो तो प्रकाश में जिए और आधी प्रजा अंधकार में रहे, ये ठीक नहीं। हालांकि वो ठीक है, क्योंकि वो भी तो प्रकाश में रहती है आधा टाइम, और वो भी तो आधा टाइम अंधेरे में रहती है। लेकिन उसने कहा ये ठीक नहीं, सबको प्रकाश हर समय एक समान मिलना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया कि समझवेन रथेन ज्योतिर्मयेन, एक ज्योति में रथ, ज्योति का समझते ना, ज्योति में रथ मैंने तेज का बना हुआ। और कल मैंने इस बात को बताया था कि विज्ञान का एक मत है और अपने प्राचीन ऋषियों की वो अनुभव था कि अगर सूर्य का जो प्रकाश है, जिसकी गति 1,86,000 माइल पर सेकंड है, उससे भी तेज चलने वाला बना लो तुम, अर्थात सूर्य के प्रकाश से भी तीव्र प्रकाश की गति जिसकी हो, ऐसे जो अगर कोई वाहन बना लो, हाँ, तो वो वाहन जो है वो जब चलेगा तो वहाँ जो तुम्हारी घड़ी है, काल है, वो काल भी वहाँ झूठा हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ऐसी अवस्था में वो रथ बनाया उसने। कैसा रथ? तो स्पष्ट कहता है मंत्र कि लोहे लकड़ी का रथ नहीं था, उसमें घोड़े जुते हुए, मांसपिंड वाले घोड़े जुते हुए नहीं थे, बल्कि क्या था? रथे न ज्योतिर्मय। वो काहे का बना हुआ था? लाइट का ही बना हुआ था, ज्योति का ही बना हुआ। तो उस ज्योति की गति कितनी होगी कि जो सूर्य की गति से भी तीव्र हो। तो ऐसे उस ज्योतिर्मयन रथेन रजनी में भी दिनम करिष्यामि, मैं रात को भी दिन बना दूंगा, ऐसा जो है संकल्प करके सप्तकृत्वा तरणिम अनुपरिक्रामत, उसने क्या किया? 7 बार जो है उसकी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। हाँ, और वो जो है बड़े उससे तीव्र गति से चलते हुए द्वितीय सूर्य की तरह ही पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। कितनी? 7। ये 7 परिक्रमाएं जो की तो उसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, तो भगवान की जो है उससे, इस अलौकिक प्रभाव से उसमें क्या पड़ गई? जहाँ जहाँ से वो रस गुजरा ना, वहाँ वहाँ एक वो क्या कहते हैं उसको, दरार, ऐसी दरार जैसी पड़ गई। हो गई नहीं? तो ये कहते हैं उस समय जो है जो लकीरें पड़ गई, दरार पड़ी, उस दरार के अंदर क्या भर गया? बाद में पानी भर गया। और उसी को वास्तव में 7 समुद्र कहते हैं, 7 सप्त सागरा, जो 7 समुद्र कहते हैं, वही कहते हैं उससे 7 समुद्र बन गए। और 7 समुद्र बनने से क्या हो गया? उन समुद्रों के बीच में जो भूमि आई उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं ना, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया द्वीप इत्यादि। ये जो है 7 द्वीप बन गए उनके। और ये जो 7 द्वीप बने, उनमें से पहला जो द्वीप है उसका नाम था जम्बू द्वीप। क्या नाम था? जम्बू द्वीप। और ये जो हम लोग जहाँ रहते हैं, इस द्वीप का भी नाम क्या है? जम्बू द्वीप। आप लोग वो बोलते हैं ना, संकल्प करते हैं तो जम्बू द्वीप है, भारत खंडे ऐसा बोलते हैं। तो वो जो है ये जम्बू द्वीप है। और उसके बाद आया है प्लक्ष द्वीप। कौन सा द्वीप? प्लक्ष द्वीप। और फिर शाल्मली,
फिर कुश, फिर क्रौंच, फिर शाक और अंत में पुष्कर द्वीप पड़ा। इन सबके जो है नाम जो है वो आजकल बदल गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो नाम पड़ गए तो इनमें से पहले की अपेक्षा जो है आगे का द्विजय परिमाण में दूना है। जम्बू द्वीप जो है उस जम्बू द्वीप से दुगना प्लक्ष द्वीप है, और प्लक्ष द्वीप से दुगना जो है शाल्मली द्वीप, शाल्मली से दुगना कुश, और कुश से दुगना क्रौंच, क्रौंच से दुगना शाक, और शाक से दुगना पुष्कर। हो गया नहीं? तो एक एक को डबल डबल करते जाओ तो एकदम वो संख्या बढ़ती जाती है नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है हो गए सातों द्वीप जो है ये बन गए। अब कहते हैं कि ये जो समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं, इस प्रकार से 7 समुद्र जो थे उनमें भी कहते हैं पहले सबसे जो था वो खारे जल का, फिर ईख के रस का, और उसके बाद मदिरा का, फिर घी का, फिर दूध का, फिर मदरे और मीठे जल से भरे हुए हैं ये सब। अब यहाँ थोड़ी सी विचार की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कहते हैं कि समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे रस भरे हुए थे, ये इस पृथ्वी के ऊपर तो है नहीं। हालांकि उसमें भी कथाएं हैं। क्या है? ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि वो जो थे ना, क्या नाम था उनका, महर्षि जो थे, नहीं, जिन्होंने समुद्र पी लिया हैं, अगस्त, सबको याद है। तो अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया, पानी तो मीठा था, इसका अमृत जैसा मीठा था समुद्र का, पी लिया, और फिर उन्होंने पेशाब कर दिया, तो पेशाब जो था वो खारा हुआ, तो खारा सारा समुद्र क्या हो गया? खारा हो गया। हाँ, तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं, लेकिन उसका भी लक्ष्यार्थ अभिप्रेतार्थ भिन्न है। अगस्त जो है नाम का कोई ऋषि जिसको हम कहते हैं, वास्तव में अगस्त का अर्थ है अगम त्रायते इति अगस्त्य। हाँ, अग कहते किसको? न गच्छति थी अगह पर्वतः। अग नाम है किसका? पर्वत का। पर्वत को कहते हैं अग। हाँ, और वो जो अग है उसको भी अको विस्तायति इति अगस्त्य, उसको भी जो क्या कर दे? पद दलित कर दे, उसका नाम है अगस्त्य। तो आपने कथा उसकी भी सुनी है कि कैसे वो, हाँ, पहाड़ था ना, जब पार जाने तो पहाड़ इतना ऊंचा था तो अगस्त्य ने उसको दबाया, दबाया तो एकदम नीचे चला गया। और वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो पर्वत है विंध्याचल, वो समुद्र के नीचे नीचे भी अफ्रीका तक जाके एक ही पहाड़ है कमांड युक्त। ये आज का विज्ञान मानते हैं इस बात। तो ऐसी अवस्था में वो किसकी वजह से हुआ? वो अगस्त ऋषि की वजह से हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये, इन कथाओं का भी अगर देखा जाए तो अर्थ ऐसे भी वो समझ में आता है, लेकिन वास्तविक अर्थ जो है, और जैसे मैंने कल कहा था कि ये सारी जितनी भी कथाएं हैं ये सब क्या हैं? प्रतीक कथाएं हैं। वास्तव में हम जब बैठते हैं तो हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तामसी वृत्ति और एक सात्विक वृत्ति होती है। सात्विक जो वृत्ति है वो प्रकाशमयी, और तामसी जो वृत्ति है वो अंधकारमयी है। तो आप जब जगते हैं तो क्या होता है? दिन होता है कि रात होती है? दिन दिन होता है, और जब सो गए तो रात हो गई। तो इस प्रकार से आपका आधा दिन तो सोने में चला जाता है और आधा दिन जगने में चला जाता है, अंधकार में चला जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो हर समय जागता है। ज्ञानी जो है वो हर समय जागता।
गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो भगवान कहते हैं कि जिसमें तुम लोग क्या कहते हो, रात समझते हो, उसमें तो ज्ञानी हमेशा जागता रहता है। और ज्ञानी मैंने आत्मज्ञानी, ज्ञानी का मतलब एमए पीएचडी डीलिट किया हो वो नहीं, बल्कि जो अध्यात्म ज्ञानी है वो अध्यात्म ज्ञानी तो रात के समय भी जागता ही है। अच्छा, अपनी आत्मा को देखो, तुम्हारा आत्मा जो है जागता है कि सोता है? हाँ, अभी इस समय जाग रहे हो, क्या कहते हो, हम जाग रहे हैं। और जब रात को सो गए और देखने लगे सपना, तो जो सपने को देख रहा है वो जाग रहा है कि सो रहा है? वो जाग, और तुम ही हो कि तुम्हारा पड़ोसी है? हम ही, तो मतलब आप सपने की अवस्था में भी जाग रहे। और जब सुषुप्ति आती है, साउंड स्लीप, यत्र न कंचन कामम कामयते न स्वप्नम पश्यति, जहाँ न कोई कामना है न कोई सपना है, उस गाढ़ी नींद की सुषुप्ति की अवस्था में भी आपको कुछ मिलता है कि नहीं, जिसके लिए आप करोड़ों रुपए को भी ठोकर मार देंगे और फिर भी सोना पसंद करेंगे। तो वो क्या मिलता है वहाँ? तो वो जो आनंद मिलता है, वो जो ताजगी मिलती है, वो जो तृप्ति मिलती है, जो उसको उस सुषुप्ति अवस्था में ले रहा है, वो जाग रहा है कि सो रहा है? और वो भी तुम ही हो। तो तुम इस समय भी जाग रहे हो, स्वप्नावस्था में भी जाग रहे हो, और सुषुप्ति अवस्था में भी, तो फिर सोते कब हो? बोलो, हैं? नहीं ना। लेकिन हुआ क्या, एक दिन किसी आदमी ने आके पूछा, हाँ, कि भाई वो श्याम जी सो रहे हैं कि कहाँ हैं? तो उषा ने कहा सो रहे हैं। तो उषा ने झूठ बोला कि सच? हैं? अभी तो कह रही थी कि कभी नहीं सोते। हैं? तो मतलब क्या हुआ कि ये सोना और वो सोना, दोनों के अर्थ में बड़ा व्यापक अंतर है। जिसको हम लौकिक भाषा में सोना कहते हैं, सोने का अर्थ है जागृत कालीन जगत का अज्ञान। क्या? जागृत कालीन जगत का अज्ञान। जागृत काल से आपका डिस्कनेक्शन हो गया तो आपको कोई पता नहीं चलेगा। आपके पास कोई बेटे को सुला जाए, बेटे को उठा के ले जाए सोते को, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो गया कि नहीं? तो उस समय, तो मतलब क्या हुआ कि उस समय आपको जागृत जगत में क्या हो रहा है उससे कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और जब जागृत कालीन जगत का ही नहीं, साथ में स्वप्नकालीन जगत का भी अज्ञान हो जाए तो उस अज्ञान का नाम सुषुप्ति, जाने? तो जागृत कालीन जगत का अज्ञान और उभय काल के जगत का अज्ञान ही निद्रा और सुषुप्ति है। लेकिन ऋषि कहते हैं ये जगत का अज्ञान, ये तो हुआ लौकिक निद्रा, और अपने स्वरूप का अज्ञान वो हुआ आध्यात्मिक निद्रा। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसको नहीं जानता, केवल भले ही वेदांत सुनकर के मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कह दे, लेकिन फिर भी उस कहने का तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसने अभी उसका साक्षात्कार किया नहीं। तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति जिसको अपने अहम के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो जाग रहा है कि सो रहा है? सो रहा है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो आत्मदर्शी जो मुनि है, कहते हैं उसके लिए तो जिसको तुम जागना कहते हो, यस्याम जागृति भूतानि, उसको भी वो क्या कहते हैं, उसके लिए तो निशा मैंने अंधकार ही है, हो गया ना। तो ऐसी अवस्था में आध्यात्मिक निद्रा, क्या आध्यात्मिक निद्रा और भौतिक जागरण, ये दो पक्ष हो गए कि नहीं?
अब ऐसी अवस्था को देख के कभी हमको सोना पड़ जाए, कभी हमको जगना पड़ जाए, कभी सोना कभी जगना, तो वो जो है कौन, प्रियव्रत, वो प्रियव्रत ने संकल्प किया कि मैं अब क्या करूँगा, हमेशा ही क्या हो जाए, दिन ही रहे, हमेशा ही प्रकाश रहे, मैं रात को भी जागूं और मैं दिन को भी जागूं, हमेशा जागता रहूं। हाँ, मैं अज्ञान में भी क्या करूं, जागूं, और मैं ज्ञान में भी जागूं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो मैं अज्ञान का भी साक्षी और मैं ज्ञान का भी साक्षी। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, तो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। हाँ, अति तीव्र ज्योतिर्मय रथ के द्वारा। तो ज्योतिर्मय रथ कौन सा है, वो है आपकी अपनी चेतना का रथ। किसका रथ है, चेतना का रथ है। अब चलें थोड़ा सा छांदोग्योपनिषद में, तो वहाँ छांदोग्योपनिषद में एक विद्या है, हाँ, उसका विद्या का नाम है वैश्वानर विद्या। आपने उसकी कथा सुनी है शायद, कि 6 ऋषि संकल्प करते हैं कि भाई ये वैश्वानर शब्द आता है वेद में, इसका अर्थ क्या है वैश्वानर का, क्या वैश्वानर नाम का कोई व्यक्ति है, या वैश्वानर व्यक्ति नाम का कोई देवता है, या वैश्वानर नाम की कोई विद्या, क्या है ये, इसको समझना चाहिए। तो समझने के लिए तो कोई ना कोई गुरु चाहिए, कोई वक्ता चाहिए। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि श्वेतकेतु के पिता महर्षि उद्दालक वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो चल पड़े 6 मिलकर के। जब वो ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि ने दूर से उनको आते देखा, तो समझ गए कि ये 6 जो मेरे पास मिलके आ रहे हैं, ये जरूर वैश्वानर विद्या के विषय में ही पूछने आ रहे हैं। लेकिन मैं तो अभी उसके लक्ष्य तक पहुंचा नहीं, मैंने तो उसकी अभी रिसर्च पूरी की नहीं, तो मैं इनको क्या बताऊंगा। जिस बात को मैं नहीं समझता उसको मैं दूसरों को कैसे, हालांकि होता यही है, क्या हम जिंदगी भर दूसरों को बात समझाते रहे जिसको हम आज तक खुद नहीं समझे, नहीं? तो ऐसे ही होता है प्राय। तो इसलिए वो कहते हैं मैं कैसे कहूँगा, वो तो ऋषि थे, वो सामान्य मानवी नहीं थे। वो तुरंत हाथ जोड़ के बाहर निकले और सब ऋषियों से नमस्कार करके कहा कि ऋषियों, आप जिस विद्या को पूछने मेरे पास आ रहे हैं, मैं अभी स्वयं उसका सत्य खोज नहीं सका हूँ, इसलिए चलो मेरे को इतना पता है कि एक अश्वपति नाम का राजा है, वो इसको जानता है, चलो हम उसके पास चलें। तो वो 7 मिलकर के चल दिए, अश्वपति राजा के यहाँ पहुँचे। अश्वपति ने उनका बड़ा सम्मान किया और सम्मान करके बड़े बड़े थालों में हीरे मोती सोना चांदी और बहुत से जो है चीज़ें इकट्ठी करके उनको भेंट किया कि भगवान, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में मैंने इतनी इतनी दक्षिणा सब ऋषियों को दी थी, तो आप नहीं आ सके थे, लेकिन अब आप इसको स्वीकार करें। हो ऋषि कहते हैं कि राजन, हम ये दक्षिणा तुमसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, मेरे राज्य में एक भी टैक्स चोर नहीं है, मेरे राज्य में एक भी चरित्र घातक व्यक्ति नहीं है। हाँ, कोई मेरे यहाँ वो क्या कहते हैं उसको, प्रोस्टिट्यूट, वेश्या आदि कोई भी नहीं है। तो मेरा जो धन है वो अत्यंत पवित्र धन है, आप क्यों नहीं इसको स्वीकार करते? तो कहते हैं राजन, आपका धन बड़ा पवित्र है, हम मानते हैं, लेकिन इस समय हम धन लेने नहीं, हम आपसे विद्या लेने आए हैं। क्या, कौन सी विद्या? कि वैश्वानर विद्या। और सुनते ही एक बार तो उसको थोड़ा सा झटका लगा कि आज तक ये विद्या क्षत्रिय विद्या थी, आज से ये ब्राह्मण विद्या हो जाएगी। लेकिन अब जब मांग लिया, रहमन वे नर मर चुके,
जे कहूँ मांगन जाए, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, और उनते पहले वे मुए जे मुख निकसत नाहे। तो अब मांग ही लिया तो देना चाहिए, होगा भी नहीं। यहाँ तक हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान विष्णु जो क्या हैं, नारायण हैं, हाँ वैश्वानर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन होते हुए भी जब राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गए तो क्या बन के, वामन, 52 अंगुल का, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मांगने के पहले क्या बनना पड़ता है, वामन बनना ही पड़ता है, छोटा बनना ही पड़ता है, होगा कि नहीं। तो ऐसी और फिर मांगा बेचारे ने, उसने तो मांगा मजबूरी से, और तुमने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे। तो वो कहते हैं रहीम कि उनसे पहले। तो ऐसी अवस्था में अश्वपति समझ गया कि अब तो ये देनी ही पड़ेगी। फिर भी कहा कि अच्छा भगवान आज आप मेरी जो है यज्ञशाला में विश्राम कीजिए, कल मैं आपको दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा कहा, क्योंकि पहले तो उसने उनको अपने ऋषि मान के अपने से ऊंचे सिंहासन पर बिठाया था और स्वयं उनके चरणों में बैठा था। अब विद्या देनी है तो देने वाला ऊपर कि नीचे, तो वो तो नीचे नहीं बैठा। तो इसलिए का कल अगले दिन वो लोग आए तो आकर के स्वयं ही उसके ऊपर, तख्त के ऊपर, लेकिन वो मैंने ऊंचे नहीं, हाँ उस पर बैठे, और तब उसने उनको ज्ञान दिया। वो जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का नाम था वैश्वानर विद्या। पहले उसने एक एक ऋषि से पूछा कि तुम किसकी जो है उपासना करते हो। तो उसने कहा भगवान मैं तो संपूर्ण पृथ्वी को ही वैश्वानर मान के इसकी उपासना वैश्वानर के रूप से आज तक कर रहा हूँ। उसने कहा ये उपासना बड़ी सुंदर है, पृथ्वी रूप से वैश्वानर की उपासना, मैंने पृथ्वी को प्रतीक मान के वैश्वानर का मैं उपासना करता हूँ। उसने कहा बड़ी उपासना अच्छी है, इससे ये फल खूब गिनाया, खूब उसकी स्तुति की, लेकिन अंत में कहा कि अगर तुम इस समय मेरे पास नहीं आते तुम्हारे पैर फट जाते। क्या होता पैर। दूसरे से पूछा तुम किसकी उपासना करते हो, तो उसने कहा कि मैं जो है इससे वायु रूप से उसकी उपासना करता रहा कि वायु ही, क्यों सर्वव्यापक क्या है, वायु सर्वव्यापक, तो वायु रूप से ही मैं उसकी। उसने कहा ये उपासना और भी सुंदर है, बड़ी भारी है, ये इसकी ये महिमा, लेकिन अगर मेरे पास नहीं आते तुम्हारी सारी त्वचा फट जाती। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैं सूर्य रूप से उसकी उपासना करता हूँ। कहा तुम मेरे पास नहीं आते तो अंधे हो जाते। चौथे से पूछा तुम, तो उसने कहा मैं जल रूप से, तो कहा तुम्हारी किडनी फेल हो जाती। और पांचवें ने कहा कि मैं तो क्या है उस रूप से करता हूँ, क्या नाम है, आकाश रूप से, तो कहा तुम बहरे हो जाते, तुम्हारे कान फट जाते। तो सबको ऐसे ही कहा। इन्हें कहा मैं द्युलोक रूप से करता हूँ, तो कहा तुम्हारा मस्तक मेधा फट जाता, मुर्दा फट जाता। तो सब एकदम घबरा गए कि भगवान अगर सभी में इस तरह से एक एक बढ़ते फिर वैश्वानर है क्या। उसने कहा कि वैश्वानर इनमें से एक भी नहीं है और ये सब वैश्वानर हैं। वहाँ एक बड़ा सुंदर दृष्टांत उसने दिया कि एक बार एक अंधशाला, अंधशाला जानते हो ना, उस अंधशाला में 7 अंधे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, हल्ला हुआ कि बाहर हाथी आया है। अब अंधे तो देख सकते नहीं, फिर भी चलो हाथी देखें, हाथी देखे गए। तो जाकर के एक ने उसके सूंड को यूँ हाथ लगा के देखा, दूसरे ने उसके कानों को देखा, तीसरे ने उसकी पूंछ को देखा, ठीक है, और चौथे ने उसके पेट को देखा, पैरों को, ऐसे सब एक एक अंग को देख के आए। जब देख के आए, अरे भाई हाथी देखने में बड़ा मजा आया। हाँ वो तो एकदम पिलर की तरह है, जिसने पैर देखे थे ना हाथी, पिलर जैसे। झूठ बोलता है, वो तो बिल्कुल जैसे चंवर जैसा होता है, पूंछ देखी थी ना।
वही कहते वो तो पंखे जैसा है, मैंने स्वयं देखा, तूने क्या देखा? और वो सब लड़ने लगे, और सबके पास अंधे लोग लाठी तो रखते ही हैं, लाठी चलने लगी। इतने में वो जो अंधशाला थी उसका रसोईया आया, अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? कहते देखो साईं वो कितना झूठ बोलता है, हाँ, मैंने स्वयं देखा वो हाथी ऐसा। तो उसने भी वही उत्तर दिया कि हाथी न तो पंखे जैसा है, न खंबे जैसा है, न पाइप जैसा है, न जो है पंखे जैसा है, बल्कि ये सब हाथी के एक एक अंग हैं। इन सबको मिलाओ तब हाथी बनता है। एक अंग हाथी नहीं है, इनका जो अंगी है, अंगी समझे ना, हाँ, जिसके अंग हैं, तो जो इन सब अंगों वाला है वो अंगी जो है वो हाथी है। ये समझे? इसी तरह से वो राजा अश्वपति कहता है ये सब जितने भी तत्वों तुमने गिनाया ये उस वैश्वानर के क्या हैं? एक एक अंग हैं। द्युलोक उसका मूर्धा है, आदित्य लोक उसकी आंखें हैं। तो ये सारा शरीर अगर देखो तो द्युलोक से लेकर के हाँ पाताल लोक तक पूरा क्या है? एक। और ये सारे के सारे अंग जिसके हैं वो वैश्वानर है, समझा कि नहीं? जिसके ये सारे अंग हैं वो वैश्वानर है। तो वो जो सातों अंग हैं उन सातों अंगों में एक एक अंग में पहले क्या करनी पड़ेगी? जैसे वो एक एक ऋषि ने एक एक अंग की उपासना, ऐसे आपको भी एक एक अंग की उपासना करनी पड़ेगी। और वो करते करते वो एक एक लकीर पड़ती गई ना, तो पड़ती गई। इस तरह से तुम्हारी चेतना जब संपूर्ण अंगों में घूम के करेगी, परिक्रमा करेगी, तो इसमें भी क्या बन गए? 7 द्वीप बन गए, 7 भाग बन गए, हो गया ना। तो इस प्रकार से सप्तद्वीपा वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है ये 7 द्वीपों वाली कहलाती है। तो इसलिए कहा कि ये अब इसमें भी हाँ, जहाँ जितना जितना तुम जो है ऊपर जाओगे उतना उतना ही साधना में क्या आने लगता है? आनंद आने लगता है। सबसे पहले जो है वो लिखा है ना कि पहले जब साधना, भौतिक साधना करते हैं, विष्णु के रूप में साधना करते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो पानी है वो कैसा होता है? खारा होता है। क्षारम जलम, विषय जल को ही शास्त्र में क्या कहा है? क्षार जल कहा है, खारा पानी कहा है। क्यों? कि जब आप खारा पानी पीते हैं या मीठा पानी पीते हैं, स्वाद किस में आता है? मीठे में आता है, और खारे में नहीं आता है। इसी प्रकार से ये जिस समय आप चेतना को ग्रहण करते हैं तो 2 प्रकारक चेतना होती है, एक सुख रूपा चेतना और एक दुख रूपा चेतना। लेकिन महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि जिसको तुम सुख समझते हो वास्तव में ज्ञानी उसको भी दुख ही समझता है। उसके वो 4 कारण बताते हैं। वो कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाचा दुखमेव सर्वम विवेकिनः। कहते हैं जो विवेकी है उसके लिए सर्वमेव दुखम, सब क्या है? दुख ही दुख है। क्यों? परिणाम की दृष्टि से देखो तो हर सुख के बाद क्या आएगा? अनिवार्य है, कंपल्सरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक जो ये है ना सिक्का, उस सिक्के की कितनी साइड है? 2 साइड होती हैं, हो गया नहीं? दोनों साइडों को आप कभी मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। अच्छा, अलग कर सकते हो? अलग भी नहीं कर सकते। इसी तरह से सुख दुख, गर्मी सर्दी, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये जितने भी हैं ये सब कहलाते हैं द्वंद्व। क्या कहलाते हैं? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब वही है, समझे? 2 साइड वाला वो।
तो अब दोनों अलग तो नहीं हो सकते, दोनों मिल भी, तो हर सुख के बाद क्या आएगा? दुख आएगा। तो परिणाम की दृष्टि से देखोगे तो सुख को देखते समय भी तुम्हारी दृष्टि कहाँ होगी? दुख पर होगी। हाय कहीं ये सुख चला ना जाए, हाय कहीं ये सुख छिन न जाए, इस सुख की कैसे सुरक्षा करूं? वो सुरक्षा करने में समय, सुख का समय बीत जाता है। तो परिणाम की दृष्टि से और सुख को प्राप्त करने के लिए तपना पड़ता है। सुख जो है, बढ़िया कार में घूमना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कार खरीदने के लिए पैसा, अब पैसा कमाना कितना आसान है, हाँ, ये कमाने वाला ही जानता है। हो गया कि नहीं? हैं? हाँ, तो बढ़िया बंगले में रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बंगला खरीदने के लिए पैसा तो है ना। तो इस तरह से ये ताप की दृष्टि, तो हर सुख को पाने के पहले तपना पड़ता है। हो गया कि नहीं? और परिणाम था। और तीसरी जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो है संस्कार। जाने, सुख को भोगते समय कोई वो ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब सुख चला जाता है और दुख आता है तो उस दुख के क्षणों में जो सुख के संस्कार हैं वो ज्यादा तड़पाते। मैंने देखा है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, फ्लैट वाली बिल्डिंग, उसमें 2 फ्लैट हैं ऐसे साइड बाई साइड, और बीच में जो दीवार है तो उसके इधर भी वो है, क्या कहते हैं, वो बाथरूम है, और इधर भी है। तो दोनों में 2 स्त्रियां एक ही उम्र की कपड़े धो रही हैं, और एक जो स्त्री है वो तो मेरा तन डोले मेरा मन डोले गाना गा के कपड़े धोती जा रही है, और दूसरी जो है दड़ आंसू बहाती हुई कपड़े धो रही है, साथ में रोती जा रही। क्यों? दोनों काम तो एक ही कर रही हैं, दोनों कपड़े धो रही हैं, दोनों वो कर रही, लेकिन क्यों? तो उसका कारण ये है कि इधर जो नौकरानी है कपड़े धो रही है, हाँ, उसके सेठ, वो तो उसकी माँ भी कपड़े धोती रही, उसकी दादी भी धोती रही, नानी भी, लेकिन वो कपड़े धो रही है। तो आज सुबह उसके सेठ ने उसकी तनख्वाह 50 रुपये महीना बढ़ा दी है, तो खुश है नहीं? और खुशी में गाना गा रही, नाच रही। और इधर जो है वो थी करोड़पति सेठानी, लेकिन उसके पति ने, वो क्या आजकल करते हैं, सट्टे में, हाँ, सट्टे में सारी संपत्ति हार गई, और इतनी हार गया कि उसका बंगला, कार और जो कुछ था वो सब बिक गया, कुछ नहीं बचा। हाँ, अब ऐसी अवस्था में वो बंगला भी जब, तो अब रहना तो है कहीं, तो पत्नी के पास जो उसके प्राइवेट गहने वगैरह थे वो बेच के एक छोटा सा फ्लैट लिया, और उसमें भी नौकर कहाँ से मिलेगा? तो सेठानी स्वयं कपड़े धो रही है। कपड़े धोते समय की अवस्था दोनों की एक है, लेकिन वो रो क्यों रही है? तो ये जो संस्कार हैं ये बड़े खतरनाक हैं। एक दिन की यहीं की बात है, मैं बाहर गेट पे खड़ा था, तो हमारे नीचे जो नाली जाती है ना, उसमें खुली थी, तो उसमें कहीं कचरा अटक गया होगा, तो पानी एकदम भर के ऊपर तक आ गया, ऊपर बहने ही वाला था। तब तक मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा अरे इसको तो ठीक करना चाहिए। इतने में एक लड़का उधर से निकला छोटा, मैंने कहा बेटा जरा ये नाली साफ कर देगा कि हाँ गुरुजी। उसने झट लकड़ी एक लिया और उसको साफ कर दिया, पानी कचरा बाहर निकाल दिया और नाली बहने लगी। मैं खुश हो गया, मैंने जेब से निकाल के 2 रुपए का एक नोट उसको दिया। वो बड़ा खुश हुआ, नमस्कार करके चला गया। आगे गया जब बाजार में, तो वहाँ एक बड़े बर्तन में उसने मोटे मोटे सफ़ेद सफ़ेद रस में भरे हुए रसगुल्ले देखे। उससे पूछा कितने का? उसने कहा 1-1 रुपए का। कह रहे 2 खिलाओ। तो उसने टेबल पर बिठाया, बढ़िया जो है पानी का गिलास रखा, एक प्लेट में 2 रसगुल्ले रख के दिए, चमचा दिया, उसने बड़े प्रेम से उनको खाया। खा के 2 रुपए का नोट दे के उतर गया। अब ये तो बात खत्म हो गई ना। उसने मेहनत की थी, मैंने उसको 2 रुपए दिए, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की।
अच्छा, मेहनत का फल दिया उसको, 2 रुपए दिए, और उसने उसके रसगुल्ले खाए, उसकी मेहनत का फल, तो उसने कोई बुराई तो नहीं की, रसगुल्ले खाए, तो खेल खत्म। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि जब भी वो उस दुकान के सामने से निकलता है, वो रसगुल्ले उसको बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ हमको खाओ, आ जाओ हमको खाओ, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। तो एक दिन उसने देखा पिताजी की जेब में 4-5 2-2 के नोट पड़े हैं, धीरे से एक खिसकाया और जाके रसगुल्ले खाए। तो अब संस्कार डबल हो गया, और इधर पिता को पता चला तो उसने जो है सावधान हो गया। तीसरे दिन माँ की जेब से निकाला तो माँ को भी पता चल गया, उसने भी बंद कर दिया। अब इधर संस्कार तिगुना हो गया कि नहीं, तो दृढ़ हो गया। तो अब खाना है रसगुल्ले, कहाँ से खाऊं? तो एक दिन वो रवि भाई जा रहे थे बाजार में, उनकी जेब से निकालने लगा, रवि भाई ने हाथ पकड़ लिया और ले गए थाने में। 7 दिन की सजा हो गई। और जो जेल खाने आजकल के, वो तो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ क्राइम्स प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ वो पूरा क्रिमिनल बन के बाहर निकला और धीरे धीरे चोरियाँ, जेब कतरी और वो सब करने लगा। एक दिन एक सेठ का बैग छीनने लगा, सेठ ने हाथ पकड़ा तो उसने उसको छुरा मार दिया, पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो पहले तो जेल हुई, अंत में उसको फांसी की सजा हो गई हत्या के। अब ये बताओ, उस हत्या के वहां तक ले जाने वाला कौन? संस्कार। मैं या 2 रुपए या रसगुल्ले या जाने कि नहीं? तो ये जो संस्कार हैं बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि इस बात को कहते हैं संस्कार दुख है। ये संस्कारों का दुख बड़ा खतरनाक होता है। और गुण वृत्ति विरोधाच, और ये जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं उनमें निरंतर विरोध चलता है। जब सत्वगुण आगे आता है तो रजोगुण और तमोगुण उसको पीछे खींचते हैं, जब रजोगुण आगे आता है तो तमोगुण और सत्वगुण उसको पीछे खींचते हैं, तमोगुण आता है तो सत्व और रज उसको पीछे खींचते हैं। होगी नहीं, टांग खिंचाई क्या कहते हैं, टांग खिंचाई। तो इसलिए हमेशा ही वो जो अंदर वो चलता रहता है द्वंद्व, उसकी वजह से ये दुख हो गया कि नहीं। तो झगड़ा ही होता रहता हमेशा, तो वो दुख। इस तरह से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दुखम सर्वम विवेकिनः। और जब आपकी शांति में, आपकी प्रसन्नता में ये दुख मिल जाए तो आपका जो अनुभव है वो खट्टा होगा कि खारा होगा कि मीठा होगा? हो गया कि नहीं? यही खारापन है। तो पहली जो अनुभूति होती है वो क्या होती है? इस चेतना में जब ये भौतिक चेतना है तो उस भौतिक चेतना में क्या हो जाती है अनुभूति? खारे पानी की अनुभूति होती है, खारे रस की अनुभूति होती है। लेकिन जब उससे एक चक्र आगे बढ़ा, एक जो है कदम आगे बढ़ा, तो उस खारे की जगह पर उसको क्या मिल जाता है? हाँ, खारे जल की जगह ईख का रस। ईख जानते हैं? गन्ना, शुगर कैंडी। ओके, तो गन्ने के रस जैसी मिठास आने लगते। कब? नहीं, ऊपर का मतलब इस बाह्य जगत से आप चले गए अंदर, लेकिन कहाँ गए? सो गए, निद्रा में, सुषुप्ति में चले गए। तो वहां जो आनंद आता है वो मीठा होता है कि खट्टा? वो बड़ा मीठा, गन्ने के रस की तरह वो मीठा स्वाद। लेकिन वहां रह नहीं सकते। क्या हुआ? वहां 3 घंटे 4 घंटे के लिए छुट्टी मिली, हाँ, और फिर तुम्हारा प्रारब्ध रूपी जो रस्सी है तुमको खींच के बाहर ले आती है। तुम कितनी भी गाढ़ी नींद में हो, लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध जो है, हालांकि लिखा है उपनिषद में कि उस समय जीव कहाँ होता है? ब्रह्मलोक में होता है। लेकिन ब्रह्मलोक का रसानुस्वाद करते हुए भी वापस आना पड़ता है। तो इसलिए वापस आके फिर वही नून तेल लकड़ी। तो ऐसी अवस्था में इस बात को कहते हैं कि ये जो था पहले, हाँ, खारा
और उसके बाद एक के समान। और फिर क्या होता है, तीसरा जब आया तो कहते जैसे मदिरा पी के क्या होता है आदमी उन्मत्त हो जाता है, ऐसा ही वहाँ भी अनुभव होने लगता है। तीसरी जो साधना की सीढ़ी पर पहुँचता है साधना के द्वारा, तो क्या हो जाता है, मदिरा जैसा नशा आने लगता है एकदम। हाँ, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। भर्तृहरि इस बात को कहते हैं, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, ये जो मोह रूपी प्रमाद रूपी जो मदिरा है, इसको पी करके सारा जगत ही क्या हो गया, उन्मत्त हो गया है। तो मदिरा चढ़ गई कि नहीं, दिमाग में चढ़ जाती है। तो शराब जो है इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि जिसकी इस संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। शराब से होता क्या है, क्यों पीते हैं लोग शराब, तो अपने आप को भुलाने के लिए। अरे तुम जानते कहाँ जो अपने आप को भुलाओगे, भूले को क्या भुलाओगे, जाने न? पहले ही जो भटक रहा है उसको भटकने की दवाई खिलाओ। क्या, जो आदमी भटक रहा है उसको भटकने की दवाई खिलाओ, तो उसका अर्थ क्या होगा। तो ऐसे ये शराब है वास्तव में। हाँ, तो ये भी आदमी को क्या कर देती है, भटका देती है। हाँ, दुख देखता हुआ भी, पीड़ा देखता हुआ भी उसको खाता है, घर को नष्ट होते हुए देखते हुए भी उसको रहा नहीं जाता। घर जल रहा है और उसको, हाँ, ये हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है मदिरा जैसा है। और जब आगे बढ़ता है साधना में, तो चौथे उसमें गया तो कैसा रस मिलने लगता है, अंदर आने लगता है। तो कहते हैं घी जैसा, कैसा हो जाता है, घी जैसा स्वाद आता है उस रस का। है तो अंदर कहीं चेतना रस ही है, लेकिन जूं साधना में आप ऊपर उठते जाएंगे तो आपका जो स्वाद है आनंद का, चेतना का, वो बदलता जाएगा। तो घी की विशेषता क्या है, घी को शास्त्रकारों ने एक शब्द कहा है स्नेह। स्नेह का मतलब एक तो वो होता है जो आप बच्चों से क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, स्निग्धता का भाव, कोमलता का भाव। और दूसरा जो है स्नेह मैंने यही घी तेल हो गया कि नहीं, उसमें गीता के उसमें भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है ना, ये जो सात्विक अन्न है वो कैसा होता है, रस्या स्निग्धा, स्निग्ध भी होना चाहिए, घी तेल भी उसमें होना चाहिए भोजन। तो ये घी तेल क्या करता है, हर एक भोजन को नरम कर देता है, नरम कर देता है ये। हाँ, तो ऐसी अवस्था में वो नरम, लेकिन घी को पचाना मुश्किल है। तो आजकल जो डॉक्टर कहते हैं ना घी मत खाओ, घी मत, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी तक प्रमाद रूपी मदिरा का नशा, तुम बैठे बैठे कलम घिसते हो कुर्सी पर बैठ के, और कुर्सी पे जब बैठते हैं तो कैसे यूं करके बैठते यूं। हाँ, तो क्या हो गया, तुम्हारा जो ये है बैकबोन है वो क्या हो गई, धनुषाकार, धनुष बन गया कि नहीं, धनुषाकार बन गया। और फिर धीरे धीरे वो खिसकती है, जब खिसकेगी तो वहाँ थोड़ा सा वैक्यूम बन जाएगा, वहाँ हवा गैस भर जाएगी, और उस गैस के प्रभाव से लोग कहेंगे स्लिप डिस्क हो गया। और सीधे तन के बैठो, हाँ, समम काय शिरोग्रीवम धारण नस्लम स्थिर, गीता के 6ठे अध्याय भगवान ने कहा कैसे बैठना चाहिए। तो ये समकाया मैंने बैकबोन, सिर और गर्दन, ये तीनों एक सीध में हो डंडे की तरह, तो कभी बीमारी कोई नहीं आएगी। तो और प्राण को भी सीधा ऊपर नीचे चलने में सुविधा होगी, और ऐसे जो चलोगे तो प्राण को भी तो चलने में कठिनाई होगी कि नहीं। और हृदय में बैठा हुआ जो ईश्वर है उसको भी कष्ट होगा, उसको भी मुसीबत होगी। इसलिए ऐसी अवस्था में क्या होता है, वो पचता नहीं, घी जो है वो पचता नहीं। घी पचता है किससे, श्रम से, श्रम से। तो श्रम करने वाले व्यक्ति को अगर घी मिले तो क्या करता है, उसको पुष्ट करता है। और जो घी को पचा नहीं सकता, घी उसको खाए तो उसको
बीमार कर देता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति चौथी स्थिति में पहुंचता है, चौथी कंडीशन में पहुंचता है, तो उसको अनेक प्रकार की जीवन में सिद्धियां आने लगती हैं। नियम है क्या, चौथी अवस्था में क्या आने लगती हैं? सिद्धियां आने लगती हैं। और जब सिद्धियां आने लगती हैं तो क्या होता है? उन सिद्धि को पचाना बड़ा मुश्किल है। सिद्धि जो है, सिद्धि घी जैसी है, उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। एक महात्मा ने वो सिद्धि प्राप्त किया। एक दिन वो भिक्षा के लिए चले तो उसकी एक लड़की की सास ने उनके पैर पकड़ लिए। महाराज, मेरी बहू को 9 साल हो गए शादी हुए, बेटा नहीं हो रहा, इनको एक बेटा दे दो। अब महात्मा चक्कर में पड़ गए। अब रोज उसके यहाँ से भिक्षा लेते हैं, बेचारी इतना जो है रो रही है। अच्छा माँ हो जाएगा कह दिया, और वो हो गया। अब बेटा तो उसको तो हो गया, उसका तो काम बन गया, लेकिन अब वो क्या हो गई? इनकी जो है प्रचारक बन गई। और 10 आदमियों से कहेगी कि अरे वो महाराज के कृपा से मुझे बेटा प्राप्त हो गया। अब 10 आए, क्या महाराज मेरे को भी, अब 10 को दे दो, 100 आएंगे, 100 को देगा। वो नहीं देखा रामदेव बाबा का क्या कहाँ तक पहुँच गया, हो गया कि नहीं? तो अब जो है तो वासना बढ़ती जाती है। और इस तरह से अगर दिया तो धीरे धीरे वो सारी सिद्धि समाप्त हो जाएगी। और नहीं दिया, लगा देखो कितना घमंडी हो गया, जरा से वो क्या आ गया, वो ये हो, तो दोनों तरह से मार खाता है, जाना कि? तो ये घी को पचाए बिना जो अपच जो घी है वो ऐसा खतरनाक होता है। इसी तरह से जो अपच सिद्धि है, हाँ, जिसको आप पाचन नहीं कर सकते, उसका परिणाम क्या होगा? जो अपच से बीमारियां होती हैं, इंडाइजेशन से, वो सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो वही व्यक्ति के जीवन में भी होता है। तो चौथी जो स्थिति है उसमें घी जैसी अवस्था हो जाती है आपकी चेतना की। और उससे आगे जब चले तो कौन सा रस आया भाई? तो कहते हैं कि ये जो है वास्तव में घी के बाद आता है दूध। घी के बाद दूध, मतलब ये है, ऐसा समझो कि हम लोगों को यहाँ से जाना है दिल्ली, तो यात्रा कहाँ से शुरू करोगे? दिल्ली से या हरिद्वार से? हरिद्वार से। लेकिन हरिद्वार में से चलने के पहले तुमको अपनी दृष्टि को कहाँ रखना पड़ेगा? दिल्ली की तरफ। हाँ, दिल्ली हो गया ना? तब जो है तुम्हारा पहला कदम तब उठना चाहिए जब दिल्ली को दृष्टि में रख के तुम हरिद्वार को देखो, है ना? और चल पड़े, क्या हुआ? चल तो पड़े, चलते गए और अंत में पूछा भाई दिल्ली कितनी दूर है? तो दिल्ली से तो आप 200 मील और ज़्यादा दूर आ गए। तो ध्यान है, तो इसलिए वो ठीक होना चाहिए, दिशा जो है ठीक। इसी प्रकार से यहाँ ये जो वर्णन कर रहे हैं, ये कहाँ से किया? जहाँ से चलना है, और कहाँ तक करेंगे? जहाँ पहुँचना है, हो गई ना? तो इसलिए क्रमशः जो ऊपर उठता जा रहा है तो वो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। तो घी पहले आ गया, अब आएगा आगे दूध आएगा, हो गया ना? तो वही कहते हैं कि ये जो था, हाँ, दूध के समान, और फिर मट्ठा, दूध के बाद क्या आया? मट्ठा आ गया। और फिर अंत में शुद्ध 100% शुद्ध जो जल है, वो शुद्ध चेतना, वो स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के जो चेतना रस हैं, चिद रस इसको कहते हैं, इन चिद रसों से वो भरे हुए हैं। और ये जो 7 द्वीपों की खाइयों के समान है, और परिमाण में भीतर वाले द्वीप के बराबर ही हैं। अंदर जो द्वीप है उसके ये बराबर है। तो मतलब बाहर से भिन्नता दिखते हुए भी अंदर से एक ही है। आपने एक ये तार लगी हुई है ना, तार में जगह जगह वो लगाए हुए हैं, क्या कहते हैं उसको? होल्डर लगाए हुए हैं, हो गया ना? और वो होल्डर में बल्ब लगाए,
तो एक होल्डर में लगाया 5 वाट का बल्ब, एक में लगाया 40 का, एक में 100 में और एक में 500 का या 1000 का लगाया। आज जो स्विच ऑन करोगे तो सब बत्तियां एक साथ जलेंगी क्या अलग अलग? लेकिन प्रकाश सब में एक सा होगा कि अलग अलग, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ये जो बाहर से जो भिन्नता है वो किसको लेकर के हैं? मैंने वो जो उपाधि है उसको लेकर, बिजली तो अंदर एक ही है। इसी प्रकार से ये बाहर से भेद होने पर भी कहते हैं वो सातों जो है अंदर से एक ही हैं। ऐसा जो है उस समय हो गया कहते हैं। तो इसलिए ये जो है हो गए। अब इस प्रकार से ये तो हो गए। अब प्रियव्रत ने क्या किया, तो अब उसके पुत्र हैं ना, अब उन पुत्रों को शासन देना था, तो कैसे दिया उसकी चर्चा तो अपने कल करेंगे। आज इतने से ठीक है, हो गया ना। तो अब सीधे होकर के बैठो, जोर से हरि ओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सतचित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।